Hello students. Today we are going to do question number 4 of exercise 8.1, chapter number 8, quadrilaterals, class 9 math. Show that the diagonals of a square, एक square हमें given है. So this is square given to us. Let us assume ABCD be a square. Show that the diagonal square are equal. हमें पहला बताना है कि diagonals जो होंगे square के वो equal होंगे. तो diagonals बना लेते हैं इसके. ये फर्स्ट डायगोनल बन गया और ये सेकंड डायगोनल. ये हो गया हमारा सेकंड. अब हमें क्या लाना है? शो द डायगोनल्स जो है स्क्वायर के वो इक्वल बताने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं. तो गिवन है हमारे पास ABCD से स्क्वायर. स्क्वायर दे रखा है इस बार. ABCD से स्क्वायर गिवन टू अस. डायगोनल स्क्वायर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट भी करेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे, मगर कहाँ करेंगे? राइट एंगल पे यह बताना है. तो इसको O पॉइंट ले लेते हैं. और ये भी गिवन है OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD. और क्या गिवन है? OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD. ये गिवन है. अब हमें लाना क्या है? ये तो हमें गिवन था. अब टू प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव डायगोनल्स इक्वल बताने. फर्स्ट पार्ट तो हमें बताना है कि डायगोनल्स इक्वल होंगे. मींस AC इक्वल्स टू BD बताना है. डायगोनल्स इक्वल बताना है पहले पार्ट. तो दूसरा रिजल्ट हमें क्या बताना है? डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे मगर 90 बाइसेक्ट करेंगे ये बताना. मींस हमें लाना है कि ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे. ये लाना है हमें लाना है टू प्रूव AOB इक्वल्स टू BOC इक्वल्स टू COD इक्वल्स टू AOD इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये हम सबको 90 डिग्री लाना है. ये सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री हमको लाना है. तो मीन्स टू पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं. पहला तो डायगोनल्स इक्वल बताना है और दूसरा ये सारे एंगल्स को 90 डिग्री लेके आना है. तो स्टार्ट कर देते हैं प्रूफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील अगेन कंसिडर ट्राइंगल्स. तो हम सबसे पहले तो वही काम करेंगे, ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे. अब देखिए AC और BD के इक्वल आना है. अगर हमें AC और BD इक्वल आना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको वैसे ट्राइंगल्स लेने हैं जिसमें AC और BD आता है. जैसे ये देखो, ये ट्राइंगल हो गया कौन सा? ABC. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्राइंगल. AC इक्वल्स टू BD लाना है तो हमें वो ट्राइंगल लेने हैं जिसमें AC और BD आए. हर कोई ट्राइंगल नहीं ले सकते हम. तो ये AC हो गया, ये वाला ट्राइंगल हो गया. और दूसरा ट्राइंगल जो BD में आ रहा है वो है देखो ये वाला ट्राइंगल. तो इसको भी शेड कर देते हैं. शेड करने से जल्दी समझ में आ जाता है कि हमको कौन कौन से ट्राइंगल में वर्कआउट करना है. जल्दी पता चल जाता है इससे. तो ये देखिए ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास हो गए, एक ऑरेंज और एक रेड कलर का, ग्रीन कलर का, सॉरी. तो ये दो ट्राइंगल्स हम कंसिडर कर लेते हैं पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल सो विल राइट इन ट्राइंगल ABC. पहला ट्राइंगल लिया हमने ABC. तो सेकंड ट्राइंगल क्या लेना पड़ेगा? देखिए ABC लिया तो BAD एंड ट्राइंगल BAD. अगेन हमको थ्री पार्ट्स बताने हमेशा की तरह. फर्स्ट है ABC में BC इक्वल्स टू AD. वाई? BC AD के इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर है, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है. तो BC इक्वल्स टू AD. इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल. इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल. ये इसका रीजन हो गया. सेकेंडली एंड वी नो इन स्क्वायर ये 90 डिग्री होता है. एंगल सारे 90 डिग्री होते हैं स्क्वायर में. तो CBA, एंगल CBA किसके इक्वल हो गया? DAB के या BAD के, जो भी लिखना चाहे. CBA लिखा है तो DAB लिख देते हैं. DAB ईच 90 डिग्री. इन स्क्वायर ऑल एंगल्स आर 90. स्क्वायर में सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं. और थर्ड बहुत इजी से दिख रहा है, AB इक्वल्स टू AB दोनों में कॉमन है. ये AB देखो, इस ट्राइंगल में भी AB है, इस ट्राइंगल में भी AB है. तो AB इक्वल्स टू BA कॉमन. ये कॉमन हो गया. तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई? अगेन देखते हैं. साइड हो गया, बीच के एंगल हो गया, एक साइड हो गया. साइड ये एंगल और ये साइड, ये साइड ये एंगल ये साइड.
देयरफॉर बाय एसएस कॉन्ग्रुएंसी से, एसएस कॉन्ग्रुएंसी से क्या आ गया, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बीएडी के, ट्राइंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। और वंस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, आपको मालूम ही है, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो इट इम्प्लाइज इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एसी, इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बीडी, तो एसी इक्वल्स टू बीडी, और यही हमें लाना था, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। और रीजन इसका हम लिख देंगे सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये हमारे पास पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया, ए सी इक्वल्स टू बी डी लाना था, वो आ गया। अब हमें लाना है कि सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। तो अगेन वी विल रिकंसिडर द ट्राइंगल, हमें वापस ट्राइंगल्स के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें अलग दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे और उनको कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ेगा। तो अब मैं जो ट्राइंगल्स ले रहा हूँ, ये दो ट्राइंगल्स ले रहा हूँ। अब इनको शेडिंग थोड़ी सी डिफरेंट कर देते हैं। एक तो ये वाले ट्राइंगल लेना है अपन को, तो थोड़ा सा शेड कर देते हैं, एक तो ये वाला। अब ट्राइंगल्स हम बदल रहे हैं, अब ये वाला लेना है एक तो हमें, और एक लेना है हमें ये वाला, ये ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल्स हम लेने वाले, ये दोनों। सो अब सेकेंड पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। नाउ कंसीडर ट्राइंगल, कंसीडर ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ए ओ बी, ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी लिया तो क्या लेना पड़ेगा, सी ओ बी, तो एंड टेक सी ओ बी ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल्स हम ले रहे हैं, ए ओ बी एंड सी ओ बी। इसमें अगेन हमको थ्री पार्ट्स बताने हैं, तो वापस से थ्री पार्ट्स बता देते हैं। फर्स्ट है ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ये गिवन है हमारे पास, ये ओ ए इक्वल्स टू ओ सी हमारे पास गिवन है इस ट्राइंगल का, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट देखते हैं, ए बी इक्वल्स टू बी सी, ये तो स्क्वायर है भाई, इसके अंदर ए बी है, इसके अंदर बी सी है, और स्क्वायर में सब साइड्स इक्वल होती है, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी, ये गिवन था। और ये था इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। और थर्ड, अब थर्ड देखते हैं ध्यान से, तो थर्ड देखेंगे तो क्या आएगा, देखो थर्ड देखो, ओ बी इक्वल्स टू ओ बी कॉमन, दोनों में कॉमन है, इन दोनों ट्राइंगल्स में ओ बी कॉमन है, तो ओ बी इक्वल्स टू ओ बी कॉमन हो गया। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई, साइड साइड साइड, देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से, देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल सी ओ बी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और हम जानते ही हैं कि वंस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर एक बार ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो इसको हम एज्यूम करते हैं वन, ये वन दे देते हैं इसको, और इसको देते हैं हम टू, ये वन और ये टू दे दिया हमने। तो इट इम्प्लाइज, इससे रिजल्ट क्या आएगा, इससे रिजल्ट आएगा एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ इसके बाद अपन यहां करते हैं, इधर करेंगे। नाउ अब हमें मालूम है इन दोनों का सम, ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। 1 और 2 दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो दोनों को क्या एज्यूम कर लेते हैं, x, हम x मान लेते हैं कि दोनों इक्वल है, तो x, तो x प्लस x कितना हो गया 180, 2x इक्वल्स टू 180 मीन्स x इक्वल्स टू 180 बाई 2 मीन्स x आ गया 90, x 90 आ गया मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 90 आ गया, तो एंगल 1 एंगल 2 90 आ गया। इसी तरह से हम ये दो लेंगे तो इससे आ जाएगा, ये ले लेंगे तो ये आ जाएगा, तो सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। सिमिलरली इसको दे दो 3, इसको दे दो 4, सिमिलरली इसी तरह से, सिमिलरली का शॉर्ट फॉर्म देखो, पैरेलल लगा के y लगा दो, ये सिमिलरली का शॉर्ट फॉर्म होता है, सिमिलरली या पैरेलली, तो सिमिलरली का शॉर्ट फॉर्म है ये। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 भी इसी तरह से क्या हो जाएंगे, हमारे पास 90 डिग्री हो जाएंगे। तो हमारे पास सारे एंगल्स 90 डिग्री आ गए, इसके सारे एंगल्स क्या आ गए, 90 डिग्री आ गए। तो हम क्या लिख देंगे, इट इम्प्लाइज, इससे क्या रिजल्ट आया, इन दोनों से हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इट इम्प्लाइज, इसका रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट आया है ये इसका रिजल्ट हम यहाँ लिख रहे हैं। तो क्या रिजल्ट आया, इट इम्प्लाइज ए ओ बी इक्वल्स टू बी ओ सी इक्वल्स टू सी ओ डी इक्वल्स टू ए ओ डी,
ये सब क्या आ गए, 90 डिग्री आ गए, और यही हमें लाना था कि बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर, 90 डिग्री ले आए अपन। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इट नीड्स प्रैक्टिस चिल्ड्रन, आपको इसकी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।